एचएस करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको पेपर में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सोलवेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी भारत जापान, ऑप्शन सी भारत सिंगापुर और ऑप्शन डी भारत इजराइल। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत अमेरिका। भारत और भारत अमेरिका की नेवी के बीच में एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है सोलवेक्स। तो ये युद्ध अभ्यास हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं तो वो हम देखते हैं। एक तो वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा मलाबार एक्सरसाइज, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा रेड फ्लैग, ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य द्वारा सशस्त्र बलों को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है? ऑप्शन ए काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन सी गांधी सागर अभ्यारण्य और ऑप्शन डी सिमलीपाल अभ्यारण्य। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर जो चीता हैं, टाइगर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनका अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य है और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि जो टाइगर टाइगर को बचाने के लिए जो पहला जो प्रोग्राम था वो आया था 1973 में। बहुत बार एग्जामिनेशन में पहुंचा गया है। तो 1973 में टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम लाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिमलीपाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, भारत का पहला चैटबोट कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि चैटबोट होता क्या है। देखो भाई, चैटबोट एआई से रिलेटेड होता है, जिसमें जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है जो हम पूछेंगे उससे, तो उसका बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको। आजकल हम देखते नहीं हैं कि कोई भी जो ऑनलाइन जो कॉमर्स कंपनीज होती है, जैसे कि कोई अमेजोन हो और हो, उनमें क्या करेंगे, उनमें चैट का ऑप्शन भी मिलता है एक। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो उससे बढ़कर है चैटबॉट। तो चैटबॉट क्या है, और ज़्यादा सटीक आंसर देगा। जिससे चैटिंग करते हैं तो और ज़्यादा सटीक आंसर देगा। तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन और ज़्यादा बढ़ेगी और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा सर्कुलेट होगी। तो ये सबसे पहले किस भारत का जो पहला चैटबॉट है वो कहाँ पर बन के तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के तहत है। आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत के पहले चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शन ए टेलीमानस, ऑप्शन बी टेली कल्याण, ऑप्शन डी टेली भारत और ऑप्शन डी टेली मेक इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेली मानस। देखो, जम्मू कश्मीर में तो ये पहला शुरू किया गया है टेली चैटबॉट, और इसका नाम क्या है? टेली मानस है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए। टेली मानस है। तो ये एक तरीके का चैटिंग प्लेटफॉर्म है। चैटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एआई से कनेक्टेड है।
तो इसका नाम क्या है, टेलीमानस। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? ए लॉजिस्टिक और लागत को कम करना, बी अंतरिक्ष प्रयोग, सी शिक्षा प्रणाली और डी कोरोना वैक्सीन। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है लॉजिस्टिक और लागत को कम करना। ठीक है, इसी के साथ में जो यात्रा है, जो यात्रा का समय है उसको भी कम करना। तो इस जो प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, जो हाईवे हैं, रेलवे हैं, इनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिससे क्या है कि लॉजिस्टिक की जो लागत है, जो भी माल भाड़ा है उसको कम किया जा सके, उसकी लागत कम आए। और इसके अलावा जो यात्रा का जो समय है, कहीं पर जाना है आपको, यात्रा का जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है, तो उसको भी क्या है, कम किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के साथ एक चुनावी समझौता किया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी सर्बिया। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पनामा। पनामा के साथ भारत ने ये एक समझौता किया है, चुनाव मतलब भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पनामा, पनामा का जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन कराता है उसका नाम है इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल। तो इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, तो जिसके अंतर्गत चुनाव में सुधार, चुनाव कैसे कराए जाएं, तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देगा कि चुनाव कैसे कराए जाएं, चुनाव की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरीके से धांधली को रोका जा सके, ये चीज़ ये सिखाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी पनामा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से राज्य में संगम युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पोरपनाई कोरी, पोर पनोई कोरी, देखो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर राज्य जरूरी इंपॉर्टेंट है कि संगम युग के जो अवशेष हाल ही में कहाँ मिले हैं, वो तमिलनाडु में मिले हैं। तो भाई संगम काल एक भारत के इतिहास के अंदर दक्षिण भारत के एक समृद्ध राजवंश थे, तो यहाँ पर भी इनके अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तमिलनाडु में मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ताइवान द्वारा पहला TCCC कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी में खोला गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में ताइवान ने अपना आर्थिक और कल्चरल केंद्र खोला है, मतलब इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर खोला है। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये अपने आप का, अपने तरीका का एक अलग ही केंद्र है जो भारत और ताइवान के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, तो ताइवान एक तरीके से स्वतंत्र देश है, मगर ये चाइना के अंडर है, स्वतंत्र नहीं कह सकते। इस अभी भी इसके जो इस पर अधिकार एक प्रत्यक्ष रूप से चाइना की चलती है यहाँ पे, तो इसे फ्री देश नहीं कहा जा सकता। मगर जैसे ताइवान ने एक फ्री देश की तरह, एक स्वतंत्र देश की तरह भारत के साथ ये समझौता किया है, वैसे चाइना की जो एक सत्ता है उसको एक चुनौती मिली है, और बहुत अच्छी बात है भारत के राजनीतिक संबंधों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रगान के अपमान के कारण 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। राष्ट्रगान का सम्मान कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए 51B, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 51C और ऑप्शन डी 51D। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 51A। 51A के तहत जो राष्ट्रगान का सम्मान है, ये एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव और अपमान के रोकथाम के लिए 1971 में एक कानून भी लाया गया था, जिसे राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम के नाम से जाना गया 1971 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 51A। नेक्स्ट है, PGI-D शिक्षा रैंकिंग में 641 से 700 के बीच अंक लाकर कौन से 2 क्षेत्र शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन ए पंजाब चंडीगढ़, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा और ऑप्शन सी हरियाणा उत्तराखंड और ऑप्शन डी बेंगलोर कोयम्बटूर। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ दो ऐसे हैं जिन्होंने PGI-D
के अंतर्गत अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये एक जिला स्तरीय शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली की रैंकिंग है, मतलब जिला स्तर पर कैसे काम कर रहा है कोई सिस्टम। ठीक है, ये 2017-18 में पहली बार लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसमें चंडीगढ़ पंजाब ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, पंजाब और चंडीगढ़ ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब और चंडीगढ़। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी सूचना आपको अच्छी लगे, आपकी तैयारी में कोई योगदान दे सके, तो सपोर्ट मी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।